स्वागत है आप लोग का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 कॉर्पोरेट अकाउंट का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज लेक्चर 2 है, लेक्चर 1 हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिकंस्ट्रक्शन क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या होता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी? रिकंस्ट्रक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपनी। एक प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी का। रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्ट मतलब फिनेंशियल स्ट्रक्चर जो कंपनी का होता है उसको क्या कहते हैं? रीऑर्गेनाइज करना। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी आइदर वाइंडिंग अप, या तो वाइंडिंग अप के समय या विदाउट वाइंडिंग अप के समय द एग्जिस्टिंग कंपनी। एग्जिस्टिंग कंपनी मतलब जो कंपनी चल रही है। फिनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन इज एन एक्सरसाइज रीस्टेटिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी भी। तो देखिए क्या होता है कि एसेट्स को घटाया या बढ़ा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होता है, रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी कम या ज़्यादा होती है। जब लायबिलिटी कम हो जाती है तो आपको प्रॉफिट हो जाता है, जब एसेट्स कम हो जाता है तो आपका लॉस हो जाता है। तो रिकंस्ट्रक्शन का वही बात है। या तो डेप्टर कम हो जाएगा, क्रेडिटर को 10,000 देने थे, क्रेडिटर ने 500 छोड़ दिया तो 500 रुपये आपके लिए फ़ायदा हो गया। तो रिकंस्ट्रक्शन इसी से होता है। फिनेंशियल स्ट्रक्चर को वी आर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, समझ में आ रहा है ना। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब भाई एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीस्टेटिंग करते हैं, मतलब सर रीस्ट्रक्चर करते हैं, मतलब कि लायबिलिटी घट जाती है, कोई एसेट्स बढ़ जाता है या एसेट्स घट जाता है, समझ हो ना। हाँ, जनरेट प्रॉफिट सरप्लस टू राइट ऑफ क्यूमुलेटिव लॉस। देखो लॉस को राइट ऑफ करने के लिए अपन सरप्लस प्रॉफिट का यूज करते हैं। लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। राइज कैश फैसिलिटी टर्न अराउंड एडिंग बैलेंस, अपग्रेडिंग एसेट्स को अपग्रेड करना और मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, आई होप रिकंस्ट्रक्ट समझ में आ गया कि भाई एसेट्स एंड लायबिलिटी जो है घटती बढ़ती है, रिवैल्यूएशन होता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन या विदाउट डिसोल्यूशन। व्हाट टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन? रिकंस्ट्रक्शन कितने प्रकार के होते हैं सर? रिकंस्ट्रक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो कि कंपनी के अंदर में होता है, एक होता है एक्सटर्नल जो कंपनी के बाहर का होता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी विदाउट इस लिक्विडेशन। मतलब लिक्विडेशन मतलब बिना बंद हुई हुई कंपनी को हम बंद नहीं करते हैं और रीऑर्गेनाइज करते हैं इसके कैपिटल स्ट्रक्चर को। इट इंक्लूड बोथ अल्ट्रेशन या रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। या तो शेयर कैपिटल को हम रिड्यूस कर देंगे या फिर अल्टर कर देंगे। अल्टर मतलब चेंज। इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन द अफेयर ऑफ अ कंपनी आर ऑर्गेनाइज बाय प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। क्या बोला भाई? वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होता है ना, एसेट्स को रीवैल्यू किया जाता है। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी को रीअसेस किया जाता है। बाय राइटिंग ऑफ लॉस, जो लॉस होते हैं उससे राइटिंग ऑफ कर दिया जाता है। इट इज़ डन थ्रू रिड्यूसिंग पेड अप वैल्यू। हाँ, आपका जो शेयर कैपिटल होता है उसका रिड्यूस किया जाता है। पेड अप शेयर कैपिटल को हम रिड्यूस करते हैं। वेरिंग द राइट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी एंड डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर, पहले ही बता चुका हूँ भाई। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? इन केस ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज रिस्ट्रक्चर गोज इनटू लिक्विडेशन। कंपनी लिक्विडेशन बंद होने के कगार पे आ जाती है। इट्स बिजनेस टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। कोई न्यू कंपनी जो है इसके बिजनेस को लेती है, समझ रहे हो ना। कंपनी बंद हो रहा है, दूसरा कंपनी उस बिजनेस को ले रही है, तो उससे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन आ जाता है। इन दिस केस एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी विच गोज इन टू लिक्विडेशन, लिक्विडेशन में चल जाता है। आर ट्रांसफर टू न्यूली, अच्छा जो कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई है ना, उसका जो एसेट्स और लायबिलिटी है, एसेट्स एंड लायबिलिटी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है न्यू कंपनी में, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व वेरियस फॉर्मेलिटी रिलेटेड इन वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी का वाइंडिंग अप के समय एंड कंपनी का इनकॉर्पोरेट करने के लिए फॉर्मेलिटीज एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन में आता है। सर फीचर क्या है? फीचर क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? देखो इट इन्वॉल्व रीस्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सर ये क्या होता है? देखो आपके शेयर कैपिटल को रिडक्शन किया जाता है, पेड अप शेयर कैपिटल आपका घट जाता है, तो ये फीचर है इसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी गोज नॉट गो इनटू द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन। सही बात, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी लिक्विडेशन में नहीं जाती है, बट एक्सटर्नल में कंपनी लिक्विडेशन में जाती है। नो न्यू कंपनी इज नॉट फॉर्म। सही बात है, कोई नया कंपनी थोड़ी बनता है इंटरनल, बट एक्सटर्नल में न्यू कंपनी फॉर्म हो जाती है, समझ लो ना। एसेट्स एंड लायबिलिटी जो है ट्रांसफर हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन न्यू कंपनी, वो एक्सटर्नल की बात थी। बट इंटरनल की बात करें तो न्यू कंपनी फॉर्म नहीं होती है। कंडीशन क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए? टू राइट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस और एबनॉर्मल। हाँ ठीक है भाई, लॉस जितने भी उसको राइट ऑफ कर देते हैं। कहाँ से लाएंगे पैसा? रिजर्व से लाएंगे।
व्हेन इट इज डिजायर टू राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स सच एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर, इन सब को क्या किया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है। कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन, गुडविल, सर गुडविल को भी, जी हाँ गुडविल को भी राइट ऑफ करते हैं, गुडविल को भी राइट ऑफ करते हैं। इशू ऑफ से डिवेंचर, अंडर राइटिंग कमीशन, जितने भी एक्सपेंस है ना इन सब को क्या किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। कहाँ से सर, अरे कैपिटल रिजर्व से, रिजर्व एंड सरप्लस से। व्हेन फ्यूचर प्रोस्पेक्टस आर गुड ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, सर ऐसा क्यों होता है, अरे कोई चेंज, कहीं नई पॉलिसी आ जाती है, बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज होता है। व्हेन चेंज इन फेस वैल्यू ऑफ शेयर, हाँ फेस वैल्यू ऑफ शेयर भी चेंज आता है। व्हेन दे नीड टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मेक इट कम्पिटेबल इन मॉडर्न थॉट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, या तो अल्ट्रेशन करेंगे या रिडक्शन करेंगे, या तो शेयर कैपिटल को अल्टर करेंगे या रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करेंगे। अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सर शेयर कैपिटल जब अल्टर होता है तो क्या होता है, देखिए शेयर कैपिटल अल्ट्रेशन करते हैं तो बाय इंक्रीजिंग शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को बढ़ा दो तो अल्टर हो गया। कंसोलिडेट शेयर कैपिटल इनटू शेयर ऑफ लार्ज अमाउंट, नहीं समझे, शेयर 2 रुपया था उसको 10 में बदल दिए, लार्ज अमाउंट में, समझ गए ना, कंसोलिडेट कर रहे हैं। सब डिवीजन ऑफ शेयर, शेयर को डिवाइड करते हैं। कन्वर्ट फुल्ली पेड शेयर को कहाँ कन्वर्ट कर देते हैं, इन्वेंट्री में। कैंसिल कर देते हैं अन इशू शेयर, जो शेयर इशू नहीं हुए उसे अन इशू कर दे, इसे क्या कहते हैं, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर अकाउंटिंग एंट्री की बात की जाए तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कैन बी इंक्रीज, 2 वे से इंक्रीज हो सकते हैं, या तो ऑथराइज शेयर कैपिटल या फिर इशू शेयर कैपिटल। ये सब उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल उसे एक्सप्लेन किया गया, आप पढ़ सकते हैं। ये नोट्स जो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मैंने ऊपर बता दिया, उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। मेन चीज़ मेरा यहाँ पर आपसे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन, एग्जाम में पूछ सकता है डिफरेंस क्या होगा, तो देखते हैं। एग्जिस्टिंग कंपनी डजेंट गो टू लिक्विडेशन, यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, पहला डिफरेंस समझ में आ गया। बता ही दिया हूँ कि भाई इन केस ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन जो एग्जिस्टिंग कंपनी जो है वो डज नॉट गो इनटू लिक्विडेशन, और यहाँ पर गो इनटू लिक्विडेशन। नो न्यू कंपनी इज फॉर्म, यहाँ पर न्यू कंपनी फॉर्म हो जाती है। सेल परचेज ऑफ बिजनेस डजंट टेक प्लेस, यहाँ पर सेल परचेज नहीं होता, बट यहाँ न्यू कंपनी क्या करती है, परचेज कर देती है ऑफ लिक्विडेटिंग कंपनी को। इन दिस केस इंट्रीज आर पास फॉर कैपिटल रिडक्शन, यहाँ पर जो कैपिटल रिडक्शन होता है, राइटिंग ऑफ किया जाता है जो भी एक्सपेंस है, जो भी फिक्टिशियस एसेट्स है। बट इन दिस केस इंट्रीज आर मेड जस्ट लाइक एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, यहाँ पर परचेज किया जाता है, एक एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को परचेज कर दिया, यहाँ पर इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन एक्स का हो गया, एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है, और दिस इज कॉल्ड एमलगमेशन, जो कि पहला लेक्चर हम पढ़ चुके हैं एमलगमेशन क्या होता है। इन दिस के रिकन्स्ट्रक्शन कैपिटल रिडक्शन इज ओपन, हाँ यहाँ पर ये अकाउंट ओपन होता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को ओपन किया जाता है, यहाँ पर ऐसा कोई ओपन नहीं होता है कोई भी अकाउंट। इन दिस स्कीम इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन ओनली वन द एग्जिस्टिंग कंपनी इटसेल्फ पार्टिसिपेट, एग्जिस्टिंग कंपनी खुद पार्टिसिपेट करती है, बट यहाँ पर 2 कंपनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक कंपनी बंद होती है, दूसरी कंपनी उसे खरीद लेती है, समझ रहे हैं। यहाँ 2 कंपनी होगी तो विच इज फॉर्म, अदर इज परचेजिंग कंपनी और वन इज लिक्विडेटिंग कंपनी, समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लिक्विडेशन क्या होता है वो देखेंगे। ये लेक्चर आपको समझ में आया ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिकन्स्ट्रक्शन क्या होता है, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी कितने प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, समझा चुका हूँ कि एक्सटर्नल में कंपनी बंद हो जाती है, इंटरनल में कंपनी बंद नहीं होती है, समझ गए। इंटरनल में अल्टरेशन होता है, अल्ट्रेशन होता है, फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ कर दिया जाता है, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाता है। डिफरेंस भी हमने समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझा तो वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, और हाँ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना राय बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। और हाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।